सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफी वॉलेटाइल मार्केट थी आज। वॉलेटाइल भी थी, डिफिकल्ट भी थी। अगर कोई इस फेज में ट्रेड कर रहा होगा, कोई ऑप्शन बायर है और वो इस ट्रेड में बैंक निफ्टी में फंसा होगा, तो आई थिंक अगर उसने उसके बाद भी प्रॉफिट करा या उसने वेट करा है, वैसे तो मैंने अपडेट कर दिया था कि कोई भी जो मूव आएगा, तो जब तक ये रेंज ऊपर की या नीचे की नहीं टूटेगी तब तक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। और ऑप्शन प्रीमियम 30-40 पॉइंट, कितना स्टॉप लॉस लगा लोगे आप इतनी, जब एक एक कैंडल ही 50-60 पॉइंट की बन रही थी। तो काफी डिफिकल्ट मार्केट थी। अगर अपनी अपडेट की बात करें तो अल्टीमेटली 600 साढ़े 600 रुपए के आसपास का लॉस है हमारा एट द एंड। ये जो निफ्टी की पोजीशन थी इसने सेव किया। निफ्टी में आपने देखा होगा, बहुत रियली ट्रेड करता हूँ जब बहुत ही ज्यादा कंफर्म होता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे देखो, मैंने 3 क्वार्टर में लिया था, तो ये 20% के आसपास का प्रॉफिट, मैंने 20% से ज्यादा ही का प्रॉफिट है। सॉरी, 10% से ज्यादा का प्रॉफिट है। तो आपको पता है परसेंटेज में चलता हूँ, हालांकि ये 220-230 तक भी गया था आगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रेड ने हमारा दिन सेव किया। 9-10 ट्रेड हुए हैं आज, तो ब्रोकरेज मिला के कुछ 2000 के आसपास का लॉस होगा हमारा। और जैसे कि आपको पता है, डेली की लिमिट मेरी 4000 के आसपास की लॉस की, एक्सपायरी की मेरी 10,000 की लिमिट है। इस तरह से चलता हूँ मैं। ये कोशिश करता हूँ कि एक्सपायरी पे ज्यादा पैसा कमा लूँ, ताकि छोटे छोटे लॉस जो हफ्ते के हैं वो सारे कवर हो जाए। ठीक है। अब स्टॉक की बात करें तो 2 लॉट मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया टेलीग्राम पे कि 2 लॉट में लेके जा रहा हूँ कल के लिए। मेरी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, एटलीस्ट 16,800 को एक बार रिटेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी में। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कैरी करी है। और अगर अभी इसकी सिचुएशन, ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले अपने रिव्यू की बात करते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। आज नॉर्मली मैं बैंक निफ्टी से शुरू करता हूँ, आज निफ्टी से शुरू करते हैं। अगर निफ्टी में देखोगे आप, तो कल हमने क्या बात करी थी, एक बार थोड़ा सा इसको करते हैं। क्लोजिंग की सबसे पहले नेगेटिव जो सिनेरियो है, 17,000 के नीचे बंद हो चुका है निफ्टी। और 39,000 के नीचे जो क्लोज नहीं हो रहा था 2 दिन से, उसके नीचे क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी। तो क्लोजिंग नेगेटिव ही है। एक रीजन ये हो गया। अगर हम रिव्यू की बात करें कि आज हमें किस तरह ट्रेड करना था, कल हमने बात करी थी निफ्टी हम कहाँ ट्रेड करेंगे। निफ्टी हम 17,151 के नीचे शॉर्ट करने की बात करी थी हमने। पहला हमारा टारगेट 17,116 था, दूसरा टारगेट 17,070 था। अगर किसी ने यहाँ पे देखा हो तो पहला ट्रेड हमारा कहाँ एक्टिव हुआ। आई थिंक अगर किसी ने इसके क्लोजिंग का वेट करा होगा तो पहला टारगेट तो वहीं तक आ गया होगा। बट इस ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कि आप ट्रेड ले लो, एक एसएल हिट हो गया आपका, कोई बात नहीं। अब दोबारा आपको ट्रेड क्या मिला, दोबारा यहाँ क्लोजिंग है लेकिन लो नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार जब यहाँ ट्रेड मिला आपको, तो आपका ये टारगेट भी आया और आपका ये टारगेट भी आया। इस टारगेट को आने में टाइम बहुत लगा। यहाँ पे जिसने पेशेंटली वेट करा होगा वही पूरे प्रॉफिट को एंजॉय कर पाया होगा। अदरवाइज कोई यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर निकल गया होगा तो उसका प्रॉफिट नहीं बना होगा। लास्ट में ये मूव आया, एक ये रीजन भी था। बस थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी रिकवरी और आ जाए, उसके बाद मार्केट क्लोज हो तो ज्यादा बेटर रहता, तो शायद थोड़ा अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकता था। तो कल फ्लैट के चांसेस लग रहे हैं मुझे, लेकिन फ्लैट होकर भी मुझे लगता है थोड़ा और नीचे जाना चाहिए मार्केट को। अब मेरा पोजीशन बनाने का रीजन ये था, अगर मैं इसका डेली चार्ट दिखाऊं, निफ्टी मेन रीजन था बैंक निफ्टी बनाने का, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है अगर निफ्टी नीचे जाएगा। तो सबसे पहले सबको डिलीट करता हूँ। तो आप देखो, कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि डेली चार्ट पे ये वाली जो हमारी रेंज थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसके ऊपर गया। ये हमने बात करी थी वीकली एनालिसिस में कि यहाँ तक जाएगा मार्केट। यहाँ गिरा, इसका मार्केट नीचे होकर फिर से इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज करने में नाकामयाब हो रहे थे। लेकिन ये जो कैंडल आई है, ये पूरी सेलर्स कैंडल है, पूरी इंगल्फ कर ली है। और आप देखो, पिछले 3-4 दिनों की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है, साथ में इस रेंज के अंदर आ चुका है। अब जो बट ऑब्वियस टारगेट है, सिर्फ एक ही हर्डल है बीच में, वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को भी अगर रिटेस्ट करने आना है तो भी मार्केट को एटलीस्ट 16,850 के आसपास आना चाहिए। तो 100-150 पॉइंट का कॉल देख रहा हूँ मैं। अगर ये 100-150 पॉइंट नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 300-350 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। और ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से पोजीशन बनाई, क्योंकि निफ्टी में मैं पोजिशनल नहीं बनाता। और वहां पे भी मैंने 38,700 की पुट ली है, इन द मनी ही पुट ली है। वो इसी वजह से, ताकि फ्लैट ओपन को होकर भी नीचे जाए मार्केट थोड़ा, तो थोड़े उसमें प्रीमियम ज्यादा इंक्रीमेंट हो, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाए हमारा। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया तो उसका सिनेरियो अलग है। और पोजीशन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पोजीशन बना के आप किस लिए बना रहे हो वो आपको रीजन पता होनी चाहिए। मेरे को रीजन पता है अपने, मेरी रिस्क, मेरे को अपना रिस्क पता है कि मैं कितने लॉस पे निकलने वाला हूँ, इसमें क्या करने वाला हूँ। हो सकता है अगर कल मार्केट फ्लैट होकर नीचे जाता है तो शायद मैं एक्सपायरी तक भी होल्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा है मार्केट में एक्सपायरी पे इस बार। ठीक है। अब अगर मैं अभी ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ, तो अगर मैं एचडीएक्स निफ्टी की बात करूँ तो 16,950 ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। ये सुबह तक कुछ भी चेंज हो सकता है, सुबह तक हो सकता है 17,000 के पार चला जाए, मार्केट गैप अप हो जाए, मेरा लॉस हो जाए। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर डाउ जोन्स की भी बात कर लेते हैं, अगर डाउ जोन्स भी देख लेते हैं कितना है, तो डाउ जोन्स भी अगर आप देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है, कहीं ना कहीं अभी ये 70-80 पॉइंट डाउन था। तो ये तो चलता रहेगा। अब ये कहाँ क्लोज होगा रात को हमें नहीं पता, हमने पोजीशन बना ली, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब हमें अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, वो कर लेंगे अब। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में टारगेट्स की बात कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया डेली चार्ट पे कि मार्केट नेगेटिव है, कहाँ तक आ सकता है मार्केट। मार्केट का टारगेट जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो मार्क कर लेते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट में आनी भी है, रिटेस्ट होनी भी है, तो भी मार्केट का जो टारगेट आएगा वो एटलीस्ट 16,830 के आसपास दोबारा इस बॉटम को एक बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। एक हमारा ये हो गया, ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देते हैं। देखो,
अब यहाँ इस बॉटम तक का मैं सोच रहा हूँ, ये बॉटम बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया हुआ है मार्केट में। एटलीस्ट मार्केट 26 तारीख से ये जो पूरा पोर्शन है होल्ड कर रहा है, तो इस पोर्शन को होल्ड करने के बाद दोबारा इसके पास आना चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। लेकिन अब इसको टाइम करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोग ट्रेड तो सही पे करते हैं लेकिन टाइम नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ये मिस्टेक हो सकती है। एक अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 16,900 तक का ये जो पूरा गैप है, ये गैप भी फिल नहीं हुआ है, तो ये भी गैप बचा हुआ है अभी। बैंक निफ्टी में तो पूरा ही गैप बचा हुआ है, तो ये भी रीजन है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सीधा सीधा इसके लो के नीचे 16,950 के नीचे बेझिझक ट्रेड करेंगे हम। ये तो है ही, साथ में अगर आप देखोगे ये भी एक पीछे का प्रीवियस स्विंग है, ये भी स्विंग है, तो कहीं सिंग कर रहा है। इसके नीचे उठते ही पहला टारगेट हमारा आपका बट ऑब्वियस 16,832 तक का होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 125 पॉइंट के आसपास है। एक जो बीच में हर्डल बन सकता है वो बन सकता है आपका ये वाला 16,900 के 16,890 के आसपास का। तो 60 पॉइंट यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक करना आधा एटलीस्ट, उसके बाद बैठना दूसरे टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो कहीं से भी रिकवर हो सकता है वो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सेलिंग के फ्लैट होके। बाइंग कहाँ करनी है? अब बाइंग के लिए एक अच्छी खासी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेड बन सकते हैं ट्रेंड लाइन पे, अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करोगे ट्रेंड लाइन को, तो आप देखोगे ये काफी ऊपर से एक बार रेसिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ते हैं थोड़ा सा। क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं ये मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था, इसको तोड़ने की कोशिश करिए, लेकिन बार बार यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो जब भी इसको ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करने के बाद जो भी इसका प्रीवियस स्विंग होगा उसके ऊपर बाय करेगा, आपका उससे पहले नहीं होगा। तो आपका बाइंग लेवल बनेगा 17,210 के आसपास का, या मार्केट यहीं कोई घूम के कोई प्रीवियस स्विंग बना देता है उसके ऊपर। अभी मैं इसको कंसिडर करके बताऊं तो आप 17,210 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपका ये वाला जो जोन है रेसिस्टेंस जोन 261 पहला ये रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट, ये थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है 17,300, यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं आपके बाइंग के। बाइंग आपकी होगी 17,210 के ऊपर, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये मैं मार्क कर देता हूँ। 17,210 के ऊपर बाइंग होगी, 17,210 के ऊपर बाइंग, 17,262, 17,300। सेलिंग मैंने बता दी आपकी फ्लैट ओपन होके। गैप डाउन गैप अप की बात करते हैं। गैप डाउन अगर कहीं पे भी इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है 16,850 के ऊपर, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम होल्ड कर रहा है। टूटेगा तो बहुत तगड़ा फॉल आएगा, लेकिन अगर टूटता नहीं है और यहाँ पे रेंज बना के कहीं ऊपर जाता है इसके ऊपर, तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। ठीक है, गैप अप के केस में अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है कहाँ पे, 17 इस जोन के आसपास कहीं गैप अप होगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये दो बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार यहाँ ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे। टारगेट 17,350 के आसपास तक का रखेंगे मैक्सिमम। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तीन तीन चार पैटर्न बताए हुए मैंने आपको वीडियोज में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बात होगी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो हमारे जो आज कल के लेवल्स थे सेलिंग बैंक के, उनके बीच में ही घूमता रहा। लेकिन ट्रेड आप काफी कर सकते थे बैंक निफ्टी में। मैंने आपको एक लेवल भी दिया था, मैंने आपको इस पॉइंट पे कहीं बता दिया था कि मार्केट में इस रेंज के बीच में कुछ भी मत करो। अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो काफी अच्छा फॉल आएगा, क्योंकि ये अब यहाँ से नहीं हो रहा है, ये आप देखो पीछे से कहीं होल्ड करके आ रहा था। ये लेवल, ये जोन पूरा पीछे से होल्ड हो रहा था 16,900 का, ये होल्ड हुआ तो यहाँ तक आया। तो ये होल्ड अगर हो गया, देखो नीचे वाला ये वाला गैप पड़ा हुआ है पूरा, इस गैप को टारगेट करने के लिए मैंने पोजीशन बनाई थी कि यहाँ पे तक एटलीस्ट आना चाहिए मार्केट को। और अगर आता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब हो सकता है इसकी टाइमिंग गलत हो जाए, कल ना हो परसों हो सकता है ना। तो यही चीज हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में पोजीशन बनाना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि एटलीस्ट थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है ना बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा सेफ ट्रेड हो जाता होल्ड करना। लेकिन रिकवरी नहीं हुई तो कल पहले बायर्स आ सकते हैं फिर सेलर्स आ सकते हैं, तो ये रीजन था। ठीक है, अब हम कल की बात कर लेते हैं इसमें। आई थिंक कल के लेवल्स भी हमारे ये वाले लेवल्स रह सकते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, अब इसको थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, पहले इसको डिलीट करते हैं। अब डेली चार्ट का भी इसका एक बार व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी का। अब डेली चार्ट पे कल मैंने आपसे एक बात करी थी कि क्या ये स्टार्टिंग है एक इस तरह के हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के फॉर्मेशन की। रेड कैंडल बन गई है, मार्केट को बस इसके नीचे आना है। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देन ये नेकलाइन हो जाएगी, तो एटलीस्ट मार्केट 37,600 तक तो आएगा ही आएगा। और अगर ये कल मार्केट में ये लो टूट गया 38,500 के नीचे, उसके लिए मार्केट को 38,500 के नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 38,500 के नीचे मार्केट आता है तब आप शॉर्ट करोगे। तो अब इसके हम लेवल्स मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये लेवल मार्क करता हूँ, ये मैंने कल भी सेम ही लेवल मार्क करा था आई थिंक 38,500 का। ठीक है, इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब मार्केट में शॉर्ट कहाँ करोगे आप? शॉर्ट करोगे 38,550 के नीचे, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर 38,500 के नीचे। अगर 10 मिनट की 5 मिनट की कोई हैंडल क्लोज हो जाती है तो रिटेस्ट जब करे इसको तब आप शॉर्ट करोगे। और टारगेट क्या रहेंगे हमारे? टारगेट ये गैप फिलिंग तक के रह सकते हैं हमारे 38,100। 400 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से, और जल्दी भी मिल सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि काफी लोग ये सोचते हैं कि 400 पॉइंट ले लेंगे पूरे और वहीं से घूम जाता है मार्केट, तो हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती है। पहला टारगेट आपका 38,380 रहेगा, ये वाला जो स्विंग है।
ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट आपका ये क्लोजिंग रहेगी या ये स्विंग रहेगा 38,150। उसके बाद अगर आप ट्रेड करना चाहते हो आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 38,081 तक का लग रहा है मुझे कल का। ठीक है। अब बाइंग इसमें भी देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत ही सही सी ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ब्रेकआउट होता है, बहुत बार डिटेल्स हो चुका। जहां पे भी ब्रेकआउट होगा उसका प्रीवियस स्विंग, अगर मैं अभी एट द पॉइंट की बात करूं तो प्रीवियस स्विंग हमारा बनेगा 39,050 या 60 के आसपास का। इसके ऊपर बाय करोगे आप। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट ये 39,150। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा आज ये जो कल का हाई है 39,250 तक का। यहाँ तक के बाइंग के टारगेट मिल जाएंगे। अगेन गैप डाउन में, अगर गैप डाउन इस गैप के बीच में कहीं ओपन होता है तो आपको रेंज का देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस केस में सेटअप से, तब तो शायद थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इसके यही लोअर पॉइंट में बंद होता है तो यहाँ पे कोई रेंज बनेगी और ऊपर निकलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप कितना, मार्केट यहाँ बंद हुआ है, एक ये रेंज है, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, इसके नीचे नीचे अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लेता है तो एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे भी बन सकती है आपकी। अगर मार्केट गैप अप इसी की इस रेंज के अंदर ही हो जाता है तब थोड़ा देखना पड़ेगा, जब तक इस रेंज को या तो ऊपर निकाले या नीचे निकाले उस हिसाब से अपने ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी आज की। ये आज की ही नहीं है, अगर आप देखो ये काफी दिनों से होल्ड कर रही थी ये रेंज, क्योंकि मार्केट ने आज तोड़ी, इसीलिए यही रिएक्शन था कि मार्केट इतना लंबा निकला। ठीक है। बाकी जो भी होगा पोजीशन का वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।